हेलो, वेलकम बैक टू द श्वेता क्रिएशन। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई विश सब फिट एंड हेल्दी होंगे। तो आज हमारी बात होने वाली कुछ खास टॉपिक के बारे में। इट्स इंक्लूडेड ऑल, बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए, मेल और फीमेल सभी के लिए। तो हमारी बॉडी में ओवरऑल हेयर्स होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हेयर फॉलिकुलाइटिस हो जाती है, यानी कि कभी कभी हेयर फॉलिकल्स, हमारे बालों के रोम छिद्रों में इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो क्यों होता है ऐसा, या नॉर्मल लैंग्वेज में से बाल तोड़ टाइप कहते हैं। तो ऐसा जब भी होता है तो ये कंडीशन यूजुअली आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, पेनफुल कर सकती है और आपके डेली लाइफ रूटीन को भी अफेक्ट करती है। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो 7 to 10 डेज में ये चीज़ें हील अप हो जाती है। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसमें बहुत लंबा टाइम हो जाता है। चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप अपने प्रिकॉशनरी यूज़ करोगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी या फिर काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो सबसे पहले फॉलिकुलाइटिस क्या होता है? आपके हेयर फॉलिकल्स में इन्फ्लेमेशन होना, यानी कि उस पार्ट में सूजन आना। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। यूजुअली सबको अपने हेयर्स ऑब्वियसली अपने सिर पे ही अच्छे लगते हैं, बाकी पार्ट में नहीं लगते। तो कभी कभी क्या होता है, जब भी आप इन्हें शेप करते हो या फिर ये ड्यू टू सम फ्रिक्शन ये खिंचाव आता है या बाल तोड़ होता है, तो क्या होता है, आपका हेयर, लाइक पिक्चर्स देखिए, हेयर जो है इसकी रूट जो है वहाँ पर हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती है, सेबेशियस ग्लैंड होती है, यानी कि जो इसमें एक तरह का ऑयल प्रोड्यूस करती है जो कि हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है। तो जब भी कभी हेयर फॉलिकल वहाँ से आप आउट करते हो ड्यू टू वैक्सिंग, ट्विजिंग, यानी कि जब आप प्लकर लगा के आईब्रो सपोज आप खींच रहे हो या पर्टिकुलर किसी पार्ट से निकालते हो, या फिर वैक्सिंग से, तो क्या होता है कि यहाँ पर ये जो सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जिनका ऑयल प्रोडक्शन का काम होता है, यहाँ पर जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं। तो इसमें चांसेस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन, और या फिर ड्यू टू सम डर्ट यहाँ पर पोर्स जो है आपके क्लॉग्ड हो जाते हैं। तो ये आगे आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इन्फेक्शन आने के तो चांसेस बहुत तरीके के हैं। तो यूजुअली हमारे जो बॉडी के हेयर्स हैं ये हमारे को, स्किन को हमारी प्रोटेक्ट करते हैं। या तो फिर आप इसमें कोई ऑइंटमेंट, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाते हैं तो ये हील्ड अप हो जाता है। लेकिन कभी कभी अगर आपका पर्टिकुलर ज़्यादा एरिया आपका इसमें इन्वॉल्व है या फिर इसमें पस डिस्चार्ज हो रहा है और स्वेलिंग आपकी जा नहीं रही है, तो डेफिनेटली अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दिखाइए, क्योंकि इस कंडीशन को ज़्यादा रॉस नहीं करना है और इसे टाइमली ट्रीट करना है अगर ये अपने आप से ठीक नहीं हो रही है। तो ड्यू टू सम ओरल एंटीबायोटिक और कुछ टॉपिकल ऑइंटमेंट, और अगर आपका पस कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो वो उसे एस्पिरेट करेंगे, अपने अकॉर्डिंगली उसे ठीक कर सकते हैं। तो रीजन जो फॉलिकुलाइटिस के है, इम्प्रॉपर शेविंग, आपका अच्छे से हाइजीन को यानी कि साफ सफाई को आपको मेंटेन ना करना, आपके टाइट क्लॉथिंग और स्किन रबिंग ड्यू टू योर फिजिकल एक्टिविटी और योर सेक्सुअल एक्टिविटी, उस कंडीशंस में चांसेस होते हैं है कि आपको फॉलिकुलाइटिस हो जाए। या तो फॉलिकुलाइटिस का रीजन तो आपको समझ आ गया, लेकिन कई बार क्या होता है, आप जैसे शेव कर रहे हो, शेव यूजुअली आप एक हेयर की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में करें, कभी कभी अपोजिट या डिफरेंट डायरेक्शन में करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी जब भी न्यू हेयर्स ग्रोथ आती है, आपने उसे ब्लंट शार्प चीज से ऑब्वियसली रिमूव तो कर दिया, बट स्टिल जब उसकी दोबारा ग्रोथ होती है तो कई बार कुछ हेयर्स जो होते हैं वो इनसाइड ही ट्विस्ट हो जाते हैं, जैसे आपको इमेजेस में मैं शो कर रही हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो इनग्रोइन हेयर होते हैं जो कि प्रॉपर आपके ग्रो नहीं होते और आपके स्किन में ही फोल्ड होते चले जाते हैं, ये ड्यू टू इट्स शार्प सरफेस, शार्पनेस की वजह से, क्योंकि आपने इसको पहले शेप किया था तो इसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा शार्प हो जाता है, और जब ये दोबारा ग्रो करता है तो आपकी स्किन को इरिटेट करता है और उसमें सूजन करता है। दैट इज कंडीशन कॉल्ड इनग्रोइन हेयर। तो रिकरेंटली इनग्रोइन हेयर कैन बी टर्म एज अ फॉलिकुलाइटिस। फॉलिकुलाइटिस में बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हैं। तो कभी हमारे हेयर फॉलिकल्स एक तरफ से हमें एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं। तो नॉर्मली हमारे अंडर आर्म्स में या फिर आपके थाई एरिया पे या फिर आपके प्यूबिक एरिया में, यानी कि प्राइवेट पार्ट एरिया में, या बटक्स में, थाई में, लेग्स में, दैट्स क्वाइट कॉमन। व्हेन यू क्लीन योर प्यूबिक एरिया, यो अपने प्राइवेट पार्ट एरिया को आप डेफिनेटली आप इसे ट्रिम कर सकते हैं, उसे बहुत ज़्यादा डीपली शेव ना करें। और जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल शेवर आप यूज़ कर रहे हो तो उस पर बहुत ज़्यादा डीप सरफेस पे आप उसको शेव ना करें, क्योंकि ऐसा अगर आप पूरा सरफेस से उसको डीप शेव करोगे तो ऑब्वियसली आपको ये सारी कंडीशन फेस करनी पड़ेगी। सो आई थिंक ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। और
मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली बार मिलेंगे फिर कुछ नए वीडियो के साथ। बाय बाय।